Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Let's talk about next video of Goodwill chapter. पहली वीडियो में मैंने आपको बताया गुडविल के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं, गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल एग्जैक्टली होता क्या है और कौन सी गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है. हमने लास्ट वीडियो में किया परचेज गुडविल. अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको अच्छे तरीके से देखाओ तो ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. गुडविल चैप्टर के अंदर ये तीन मेथड है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड अलग से कैलकुलेट, ये अलग से, ये अलग से. मैं एक बायर हूं, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं. एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है. ए बायर है और बी सेलर है. ए ने बी का बिजनेस खरीदना है, तो हमेशा अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, मैं एज अ पर्सन हमेशा चाहूंगा यार मुझे ना गुडविल कम से कम देनी पड़े. और सेलर क्या चाहेगा, अरे इसको तो लूट के ही हटूंगा, इसको तो गुडविल की ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ही चार्ज करूंगा. होता है ना, हम भी कोई चीज बेचते हैं, सामने वाला सोचता है यार सस्ती से सस्ती मिले, बेचने वाला सोचता है आज तो महंगी बेचूंगा. वही बात गुडविल पे आ रही है. सेलर सोच रहा है भाई 20 लाख का मेरा बिजनेस है, कम से कम 30 लाख में बेचूंगा. ये सोच रहा है इसका बिजनेस 20 लाख का है, इसको 5 लाख ऊपर दे दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा. अब दोनों की डील फाइनल होगी कैसे? मैंने गुडविल पे करनी है, मुझे पता है, ये दोनों अपने घपले कर रहे हैं. तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये तीन मेथड है जो आप अप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करोगे. और इवन हमारे एक्ट ने कुछ प्रोविजन बताई है. हमारा एक्ट कहता है ये करेंगे ना तो ये गलत है, इसको ऐसे करो, क्योंकि दोनों ने अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है और घपला तो करेंगे. तो ये कभी भी डील फाइनल नहीं हो सकती. डील फाइनल तब होगी जब बीच में कोई आएगा. कौन आ गया? एक्ट आ गया. एक्ट कहता ए तूने गलत डाला है, बी तूने ये गलत डाला है, ए ये प्लस गलत की है, बी ये माइनस गलत की है. उसको सेट करना हमारा काम है. एज ए 12th कॉमर्स स्टूडेंट हम उनको सेट करके बताएंगे ए और बी को कि भैया ये गलत डालनी है चीजें, सही करो इसको बराबर, क्योंकि आप गलत कर रहे हो. तो कुछ चीजें ए ने जानबूझ के प्लस माइनस करी हुई है, कुछ चीजें बी ने करी हुई है. हम बताएंगे इनको कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी नहीं. वही हमारा मेथड है. पहले आज डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कैसे? टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल ईयर्स, फॉर ऑल ईयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स के बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. अरे सर ये एडजस्टमेंट्स क्या है? वही तो मैं बता रहा हूं, जो घपले किए हुए हैं उसी को तो बेटा जी एडजस्टमेंट बोलते हैं. जो घपले हुए हैं ना, इन्होंने आपस में प्लस माइनस कर दिया, ये घपले को ही एडजस्टमेंट बोलते हैं. इसलिए आपको ध्यान में रखना है. क्या? देखो जरा इधर, मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट्स बता रहा हूं. एडजस्टमेंट्स बच्चों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, बट कई बार लॉजिक नहीं पता होता. प्रॉफिट में कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें माइनस करनी है. और क्यों करनी है मैं इसका रीजन बताऊंगा. तो क्रैम मत करना. पेपर में बच्चे सोचते हैं अरे सर क्या बोला था आपने. क्रैम मत करना, लॉजिक से समझना. आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा. लॉजिक पकड़ना. सबसे पहले बात करते हैं ऐड. क्या ऐड करना है? ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस. सबसे पहली चीज एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाएगा. सर क्यों ऐड करते हैं? एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जो हमारे पास बायर है, बायर ने जानबूझ के ना प्रॉफिट को गिराने के लिए कोई आग उग लगी थी बिजनेस में, उसने माइनस कर दी. क्यों माइनस करी? आग लगना कौन सा बिजनेस का डेली रूटीन का काम है. आप गुडविल निकाल रहे हो तो डेली रूटीन वाली चीजें डालो ना. आग लगी वो की माइनस करी आपने, गलत किया. बायर की इंटेंशन क्या थी, ए की मर्जी क्या थी, अरे कोशिश कर लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं, शायद इसको पता ही ना चले, मैं प्रॉफिट गिरा दूंगा, जैसी प्रॉफिट गिराऊंगा गुडविल भी गिर जाएगी. इसने सोचा ये, बट हुआ नहीं. बी ने पकड़ लिया, क्योंकि बी ने एक्ट पड़ा हुआ था, तो उसने एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर दिया. उसने एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर दिया. कोई भी लॉस होगा ऐड हो जाएगा, अगर कोई गेन होगा एबनॉर्मल गेन तो माइनस हो जाएगा. अब बी भाई साहब कौन सा कम है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉटरी लगी थी, भाई लॉटरी मेरी लगी, बिजनेस में डाल दी. कह रहे जी लॉटरी लगी है, भाई ऐसे गेन एसेट बेच के फायदा हो गया, वो डाल दिया. क्यों?
ये कौन सा डेली का काम है। गुडविल निकालने के लिए हमारा एक्ट कहता है डेली जो रूटीन की एक्टिविटीज है उससे जो प्रॉफिट कमाओगे सिर्फ उसी को गुडविल में लेना। ये जो आलतू फालतू के प्रॉफिट लॉस है ना वो नहीं लेने, सिर्फ वो जो आपके काम में बिजनेस में इंक्लूडेड है सिर्फ वो वाले लेने। तो यही पकड़ा गया, ये बी पकड़ा गया, फटाफट माइनस करवा दिया ए ने। ए कहता भाई फटाफट माइनस करो, गलत है, प्रॉफिट को कम करो भाई साहब, बढ़ा रखा है। दोनों की एक एक गलती पकड़ी। आगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेच के नुकसान हो गया, एसेट को बेच के नुकसान हुआ। बायर ने क्या किया, कह रहा चेक करता हूं, इसने बिल्डिंग बेची थी 10 लाख की, थी 12 लाख की, 2 लाख का इसका नुकसान था, प्रॉफिट गिराओ, इसका प्रॉफिट गिराओ। ए कहता भाई साहब रुको रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कैसे आप बिल्डिंग का प्रॉफिट डाल सकते हो, लॉस डाल सकते हो, ये तो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी है ही नहीं, तो मैं इसको प्लस करके सेट कर दूंगा। इसने माइनस करके गिराया, इसने प्लस करके सेट कर दिया कि भाई इसको बढ़ाओ, गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि ये तो बढ़ाना चाहता है ना गुडविल, सेलर तो गुडविल बढ़ाना चाहता है ना, पैसा ही पैसा आएगा, और बायर गुडविल को गिराना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई पैसा कम देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, इधर आ गया प्रॉफिट, इससे उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट हुआ तो माइनस, लॉस हुआ तो ऐड। आगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ये तो बहुत बड़ी चाल खेल ली ए ने। ए ने खरीद मतलब जो बिजनेस था उसमें बिल्डिंग खरीदी थी, ये बहुत चुस्त निकला, कहता है काम करते हैं बिल्डिंग को ना रिपेयर में डाल दो, अगर शायद ना पता चले, शायद काम ही नहीं पड़ जाए। देखो कितना बड़ा झोल हो रहा है, बिल्डिंग को रिपेयर में डाल दिया, कार खरीदी ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, ये तो अलाउड ही नहीं। इससे प्रॉफिट गिरा दिया, क्योंकि आपने एक्सपेंस मान लिया, प्रॉफिट गिर जाएगा। बी कहता रुको भाई सेट कर रहा हूं प्लस करके, क्यों माइनस किया, गलती है तुम्हारी। बी ने सेट कर दिया, सेलर ने सेट कर दिया, सेलर ने प्लस कर दिया। और यहां पे सेलर भी कौन सा कम है, इसने नॉन रेकरिंग इनकम डाल दी, ये भी घपले करने में कम नहीं है, इसने डाल दी नॉन रेकरिंग इनकम। इसका मतलब क्या होता है, नॉन रेकरिंग इनकम वो होती है आपको कोई इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, आपको रेंट रिसीव हुआ, ये सारी बिजनेस के बाहर की इनकम है। आप इसको डाल के प्रॉफिट क्यों बढ़ा रहे हो, अलाउड ही नहीं है। तो ये करवा के उसने माइनस करवा दिया, ये करवा के माइनस करवा दिया। आगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और इससे उल्टा नीचे आ जाएगा, अंडर की जगह ओवर, ओवर की जगह अंडर, बाकी सब सेम है। अब इसका एक बार लॉजिक बता देता हूं, बच्चे इसको भी क्रैम कर लेते हैं, फिर पेपर में कंफ्यूजन रहती है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया 11th का, कई बच्चे भूल गए, फिर भी बता देता हूं। देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैंने यहां क्लोजिंग स्टॉक 40,000 डालना था, 40,000 क्लोजिंग स्टॉक डालना था मैंने, ओहो गलती हो गई, 4,000 डाला, जीरो डालनी भूल गया। तो आपने कम डाला ना, ये मेरी इनकम साइड है, आपने कम डाला, आपकी प्रॉफिट गिरे हुए हैं, प्लस करके सेट कर दो। ज्यादा डाल दिया, 4 लाख डाल दिया, तो माइनस कर दो। अगर एक्सपेंस 4,000 की जगह 40,000 डाल दिया, अगर एक्सपेंस ज्यादा डला हुआ है तो आपको प्लस करके नहीं तो माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट से पता लग जाता है मैंने उसको ज्यादा डाला है या फिर मैंने उसको कम डाला है। क्लियर हो गया? ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है जिसमें फॉर्मेट यूज होता है। मैं यहां पे बता भी देता हूं आपको, ईयर जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट एडजस्टेड प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट है। इसमें आप ईयर लिख दोगे, इसमें एडजस्टमेंट जो ये बताई है मैंने, इसमें प्लस माइनस होंगी, प्लस माइनस, फिर आप इसका एवरेज निकालोगे। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अरे सर ये क्या लिख दिया, सारे ध्यान से समझ लेना, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई में तो बहुत आसान है, 40,000 इंटू 2 80,000 आ गया सर, आगे गुडविल आंसर आ गया सर, सॉर्टेड। मतलब समझो रियल लाइफ में क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है और कितने साल आप सेम प्रॉफिट अर्न करोगे जो मैं अर्न कर रहा हूं। समझे नहीं? दोबारा, ए बी की डिमांड चल रही थी, 2025 चल रहा है मान लो,
2026, 2027, 2028 सेलर ने बायर को कमिट किया, कहता भाई साहब ये सारा तामझाम कर लिया आपने, एवरेज प्रॉफिट निकला 40,000। सेलर कहता मैं कमिट कर रहा हूं अगले 3 साल तू 40,000 तो कमाएगा ही कमाएगा, इससे ऊपर कमा ले 40 तो मैं बता रहा हूं कमाएगा, मेरे नाम पे 3 साल तो तेरी दुकान चलती ही रहेगी, इसलिए 3 ईयर परचेज है। कई कहते 4 साल चलेगी, 4 ईयर परचेज। कोई कहता 2 ईयर चलेगी, 2 ईयर परचेज। दिस ईयर परचेज मींस टू से मैंने कितने साल के लिए तुम्हारी गुडविल खरीदी है, मुझे पता है अगले इतने साल मेरा जो बिजनेस है तुम्हारे सिर पे चलेगा, तुम्हारा नाम ही बहुत है, 3-4 साल बाकी फिर मैं अपना नाम बनाऊंगा, तुम्हारे नाम पे 3-4 साल तो मैं खा ही लूंगा। दैट इज कॉल्ड ईयर परचेज, और इससे हमारी गुडविल निकलेगी। ईयर आपको गिवन होंगे, प्रॉफिट आपको गिवन होगा, प्लस माइनस से करके एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। दिस इज ऑल अबाउट आवर एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके मैं न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस।